जब उंगली उठी है आप पर, इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो जवाब तो देना ही न होगा। और बेहद ही गंभीर आरोप है। एक महिला सुसाइड अटेम्प्ट करती है, जिंदगी और मौत के बीच अभी जूझ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मामला साल डेढ़ साल पुराना है। यह मामला गबन का है। यह मामला किसी के कंपनी और किसी के संपत्ति हड़पने का मामला। इसके तार बिहार से भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी की तो बात करते हैं, लेकिन जब छोटे कारोबारी के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो मोदी जी को तो ध्यान देना चाहिए इस पे। ये तो बेहद ही गंभीर विषय है। चिराग तो मोदी के हनुमान है, तो मोदी जी कुछ कार्रवाई करेंगे? यह किसी का हनुमान नहीं है। नैतिकता के आधार पर या तो चिराग पासवान को मंत्रिमंडल से निकाल बाहर करना चाहिए जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाए। यह इतना धूर्त है व्यक्ति, इतना मतलब राजनीति का इसको कहिएगा डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन। भावी मुख्यमंत्री कहा जाता है। नीतीश कुमार के बाद चिरागे का नंबर है। पहले तो नीतीश कुमार जी को जेल न भेजे, तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे। भोपाल की पायल मलिक ने सुसाइड नोट में लिखा कि चिराग पासवान और उनके साथ जो 5 अन्य लोग हैं उनके बारे में लिखा कि इनकी वजह से वो सुसाइड कर रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा के हैं प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी। कैसे देखते हैं? पहले आप ही के साथ थे चिराग पासवान, उन पे आरोप लग रहा है कि सुसाइड के लिए उकसाया उन्होंने। अब तो आरोप लगा है तो जवाब तो देना ही न होगा। जब उंगली उठी है आप पर, इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो आपको तो मीडिया के सामने आकर, जनता के सामने आकर उस आरोप पर सफाई देना चाहिए, हमारा मानना है। और बेहद ही गंभीर आरोप है। एक महिला सुसाइड अटेम्प्ट करती है, जिंदगी और मौत के बीच अभी जूझ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके हस्बैंड का भी हम बयान देखे हैं, सुने हैं। और उन्होंने उन महिला जो पायल मोदी हैं, उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें भी उन्होंने चिराग पासवान जी का और उनके चचेरे दोनों सालों का और बहनोई का जिक्र किया है। और भी एक दो नाम और भी हैं। तो यह तो बेहद ही गंभीर मामला है। पायल मोदी ने यह भी कहा कि हम जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, जितने भी शीर्षस्थ पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी हमने लिखा। पीएम मोदी तक को चिट्ठी लिखी? हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी चिट्ठी लिखा। और जहाँ तक हमको जानकारी है यह मामला साल डेढ़ साल से चला आ रहा है। पीएम मोदी भी अनसुना कर दिए। यह मामला साल डेढ़ साल पुराना है। यह मामला गबन का है। यह मामला किसी के कंपनी और किसी के संपत्ति हड़पने का मामला है। इसके तार बिहार से भी जुड़े हुए हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, हमारा मानना है। क्या लगता है? सुसाइड नोट में ये भी लिखा था कि ईडी से मतलब ईडी का दुरुपयोग करने की भी बात कही जा रही। चिराग पासवान ऐसा कर सकते हैं? अब ईडी के दुरुपयोग करने की बात कोई नई थोड़ी है। यह जो एनडीए का राज है, यह जो केंद्र में सरकार है, इस पे कोई आरोप ईडी, आईटी, सीबीआई, जितने भी जांच एजेंसी हैं, किस तरह परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है निर्दोष लोगों को। किस तरह ईडी, सीबीआई के द्वारा विपक्ष के लोगों को या अपने जो उनके प्रतिद्वंदी होते हैं या जितने भी उनके, यहाँ तक कि पत्रकारों पर भी कई बार बड़े बड़े जो पत्रकारिता के संस्थान हैं देश में, उस पे भी ईडी का छापा मरवाया। पायल मोदी तो एक कारोबारी हैं, उन पे मतलब निश्चित रूप से पायल मोदी एक कारोबारी हैं और नरेंद्र मोदी जी भी कारोबारी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जब आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी की तो बात करते हैं, लेकिन जब छोटे कारोबारी के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है और एक महिला सुसाइड कर रही है
जान दे रही है और इस तरह की घटना निर्मम, इस तरह की मतलब क्या कहें हम, तो मोदी जी को तो ध्यान देना चाहिए इस पे। ये तो बेहद ही गंभीर विषय है। चिराग तो मोदी के हनुमान है, तो मोदी जी कुछ कार्रवाई करेंगे? मतलब मोदी के ये हनुमान है, ये किसी का हनुमान नहीं है। अब ये नरेंद्र मोदी के हनुमान बताते हैं अपने आप को। अब विचित्र है देश में, अब नरेंद्र मोदी के हनुमान और नरेंद्र मोदी राम। तो देख लीजिए, जो राम को लाए हैं, 2024 में कौन सा गाना बजता था? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। अब नरेंद्र मोदी न राम को लाए हैं। हनुमान पे क्या ख्याल है? अब हनुमान को भी नरेंद्र मोदी लाए हैं, राम को भी नरेंद्र मोदी लाए हैं। 2022-24 के पहले तो न राम थे न हनुमान थे, यही लोग राम को लाए हैं, यही लोग हनुमान को लाए हैं। तो राम हनुमान पे जब डिबेट होगा तो बात जब निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये लोग चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आरोप अगर साबित हो जाता है तो क्या मोदी कैबिनेट से चिराग पासवान की छुट्टी हो जाएगी? देखिए, नैतिकता के आधार पर, क्योंकि जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है उसमें चिराग पासवान जी का नाम उन्होंने लिखा है कि चिराग पासवान जी अपने पद, अपने सरकार का, अपने पद का, रुतबा का, रौब का इस्तेमाल करके हम लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। हमारे यहाँ उन्होंने आरोप लगाया कि चिराग पासवान के बहनोई ने हमको दिल्ली में बुला के कहा कि तुम्हारे यहाँ 1 सप्ताह के अंदर, 5 दिन के अंदर ईडी का छापेमारी होगा, और ईडी की छापेमारी हो गई। और गलत तरीके से ईडी ने हमको प्रताड़ित किया, चिराग के इशारे पे, उसके बहनोई के इशारे पे प्रताड़ित किया, परेशान किया। हमारे पति अस्पताल में भर्ती हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो निश्चित रूप से नैतिकता के आधार पर या तो चिराग पासवान को मंत्रिमंडल से निकाल बाहर करना चाहिए जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाए। जांच होकर पूरी, तो क्योंकि जांच को वह व्यक्ति प्रभावित कर सकता है जब पावर में है, वो भारत सरकार के कैबिनेट का हिस्सा है और सरकार है। कैबिनेट मंत्री का मतलब सरकार, जब खुद ही सरकार है तो सरकार जांच को प्रभावित कर सकता है। मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव बना सकता है, परेशान कर सकता है उस पायल मोदी को, उनके हस्बैंड को, परिवार को। चिराग को मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए या तो निकाल देना? निश्चित रूप से चिराग पासवान जी को नैतिकता का ही तकाजा है। मॉरल यही कहता है, सेल्फ मॉरल भी होता है, मॉरल यही क्या आप रहते चिराग पासवान की जगह तो क्या करते? निश्चित रूप से एक पल में यह तो कुर्सी से चिपक के रहने वाले लोग हैं। कुर्सी का इतना मोह है, ये कुर्सी को छोड़ने वाले नहीं। चिराग पासवान ना नहीं छोड़ेंगे चिराग ना। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बड़े पैमाने में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। बिहार के बीपीएससी के छात्र 50 दिनों से सड़क पर लाठी खा रहे हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी को छात्र को जहाँ जहाँ धरना स्थल पर से उठा के, जहाँ जहाँ शांतिपूर्वक बीपीएससी के छात्र धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वहाँ से उठा के बेऊर जेल अपराधी के साथ, जैसे आतंकवादी के साथ व्यवहार होता है, उस तरह का व्यवहार बीपीएससी छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के साथ भी। कल हमने देखा एक शिक्षक को किस तरह बेऊर जेल भेजा गया है ना। जो लोगों को भेजा जाए, नेता लोग का क्या, चिराग पे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, चिराग जो आके बीपीएससी के छात्र का पक्ष लेते हैं। अभी ले रहे, स्टार्टिंग में चुप्पी साधे हुए थे। स्टार्टिंग में 40-45 दिन तक चुप्पी खामोश थे। एक वर्ड उनके मुंह से नहीं निकला। और कई बार पटना एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट पे उन्होंने बयान दिया, लेकिन बगल में गर्दनी बाग है, राहुल गांधी तक देश के एलओपी हैं, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ओपोजिशन है, वो गए गर्दनी बाग में धरना स्थल पर। सारे लोग गए, हम भी गए, हमारी पार्टी के नेता गए, लेकिन उनको एयरपोर्ट के बगल में धरना स्थल पे छात्रों से 1 मिनट मिलने का समय नहीं है।
लेकिन यहाँ के मीडिया पर और मीडिया के माइक पर कैमरे पर चेहरा चमकाने का फुर्सत है, लेकिन ये इतना धूर्त है ये व्यक्ति, इतना मतलब राजनीति का इसको कहिएगा, हम तो राजनीति का इसको कहेंगे डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन। भावी मुख्यमंत्री कहा जाता है, नीतीश कुमार के बाद चिरागे का नंबर है, हैं? चिराग का ही नंबर है, चिराग पासवान है। पहले तो नीतीश कुमार जी को जेल न भेजे, तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। 2020 में कहा था ना चिराग पासवान ने कि हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार जी को बेऊर जेल भेजेंगे। पहले नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे तब ना वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो नीतीश कुमार जी है मुख्यमंत्री। हाँ। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी शराब तस्करी में दोषी पाए गए, चिराग पासवान जी का बयान है। मानसिक स्थिति सही नहीं, ये भी बोले थे। यह भी बोले थे कि कि नीतीश कुमार जी का जो बयान है पूरा देश शर्मसार है, बिहार शर्मसार है, हमको एकदम लाज आ रहा है, क्या क्या नहीं बोला था। अभी तो साथ है। हाँ, तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री बनेंगे, भावी मुख्यमंत्री है, तो हम तो उसी पे आ रहे हैं, हम तो उसी पे आ रहे हैं। पहले वह नीतीश कुमार जी को जेल भेजे, जो उन्होंने कहा था। जब नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे कुर्सी खाली होगी। अभी तो बिहार के छात्र जेल भेजे जा रहे हैं, बिहार के शिक्षक जेल भेजे जा रहे हैं, बिहार के आम आवाम जो है वह जेल भेजे जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो अब उनको मुख्यमंत्री बनना है तो पहले नीतीश कुमार जी को जेल भेजे, तब में वैकेंसी होगा। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी थे। चिराग पासवान से जुड़े मुद्दे पे हमने इनसे बातचीत की। बाकी आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।